नमस्कार दोस्तों, विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित 64 क्वेश्चन पर्वत पठार एवं मैदान का जो 64 क्वेश्चन है उस पर वीडियो बन चुका है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए है। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अध्ययन सामग्री के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? इसका उत्तर ए सही है, 26%। अगला प्रश्न है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? इसका उत्तर बी है, द्वितीय श्रेणी। अगला प्रश्न है, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसका उत्तर ए 1%। अगला है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका उत्तर ए जाली ने किया था। अगला हो जाएगा, पर्वत निर्माणक भूस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका उत्तर डी है, कोबर। अगला है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? इसका उत्तर डी सही है, 30 वर्ष मिलियन पूर्व हुई थी। अगला नवीनतम पर्वतमाला है, इसका उत्तर डी है, यूराल। अगला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण? इसका उत्तर ए है, वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। अगला एंडीज पर्वत उदाहरण, इसका उत्तर बी सही है, वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, इसका उत्तर सी है, फ्यूजियामा नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन ब्रंसोत्थ पर्वत? इसका उत्तर डी है, इनमें से सभी है। देखिए, सियरा नेवादा भी है, ब्लैक फॉरेस्ट भी है और वास्चेस भी है। अगला है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? इसका उत्तर ए है, वलित पर्वत हैं। अगला है, निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? इसका उत्तर सी सही है, आल्प्स। अगला देखिए, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? इसका उत्तर डी सही है, हिमालय। अगला है, सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। इसका देखिए, ए का जो है दूसरे में जाएगा, ए का दूसरे में। अवशिष्ट पर्वत क्या है? नीलगिरी पर्वत, यानी कि इसका ए में। उसके बाद बी का एक में जाएगा, यानी ज्वालामुखी पर्वत क्या है? मोनालिया में, ए बी वाला है, ये बी वाला है। उसके बाद सी का तीसरे में जाएगा, खंड पर्वत का ब्लैक फॉरेस्ट में, सी। उसके बाद डी का चौथे में जाएगा, वलित पर्वत क्या है? हिमालय, ये डी है। तो इस तरह से है। अगला है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनति से हुई है? इसका उत्तर ए टेथिस। अगला है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर बी है, न्यूजीलैंड में। अगला है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर सी है, रॉकीज पर्वत। अगला है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका उत्तर सी सही है, एंडीज। अगला है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है, पॉइंट पेड्रो अथवा पीडरू टागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर? इसका उत्तर सी है, श्रीलंका का। अगला, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? इसका उत्तर ए कांगागुआ। अगला है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित? इसका उत्तर सी है, तंजानिया में। अगला है, उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी? इसका उत्तर डी है, माउंट मैकिनले। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका देखिए हो जाएगा, ए का दूसरे में चला जाएगा, अवशिष्ट पर्वत। अरावली क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है। तो बी का चौथे में जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? यह ब्लैक पर्वत है। और सी का पहले में चला जाएगा, माउंट कोटोपैक्सी क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद आल्प्स क्या है? एक वलित पर्वत है। इस तरह से हो जाएगा। अगला है, सुमेलित कीजिए। ये भी देखिए, क्या सूची 1 देश है, सूची 2 क्या सर्वोच्च शिखर है, यानी देश है और शिखर है। तो ए का दूसरे में चला जाएगा, अर्जेंटीना क्या हो जाएगा? एकांकागुआ में चला जाएगा। इसके बाद बी का चौथे में जाएगा, इक्वेडोर क्या है? इक्वेडोर जो देश है उसका जो सर्वोच्च शिखर है वह चिम्बराजो है, चिम्बराजो। उसके बाद जो तंजानिया का है, तंजानिया जो देश है उसका सर्वोच्च शिखर किलिमंजारो है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है माउंट मैकिनले है, सर्वोच्च पर्वत शिखर। अगला है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? इसका उत्तर डी है, पैरिनीज। अगला, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण? इसका उत्तर ए वलित पर्वत का उदाहरण है।
अगला है माउंट एवरेस्ट किस देश में है? इसका उत्तर सी से ये नेपाल में है। अगला है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? इसका उत्तर बी है एंडीज। अगला है स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? इसका उत्तर सी है 33%। आगे पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसका उत्तर बी है 9%। आगे पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? इसका उत्तर सी है खनिज तेल नहीं पाया जाता, जबकि कोयला, लौह अयस्क और मैंगनीज पाया जाता है, खनिज तेल नहीं पाया जाता है। अब देखिए आगे क्या है। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर सी है अंतरा पर्वतीय पठार। आगे है पर्वतों के पर्वतों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है? इसका उत्तर बी है पर्वतपदीय पठार। अगला है निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? इसका उत्तर डी है छोटा नागपुर का पठार। अगला अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, इसका उत्तर सी है पेटागोनिया का पठार। अगला निम्नलिखित में से कौन एक पर्वतपदीय पठार है? इसका उत्तर बी है पेटागोनिया का पठार। आगे मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? इसका उत्तर सी है स्पेन तथा पुर्तगाल में। अगला टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका उत्तर सी है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आगे है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर सी है तिब्बत का पठार। अगला है पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? इसका उत्तर डी है पाकिस्तान में स्थित है। आगे है लोयस पठार स्थित है, इसका उत्तर सी है चीन में। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 क्या है? पठार है। सूची 2 क्या है? संबंधित देश है। सूची 1 पठार। देखिए इसको मिलाते हैं कैसे। और जो अनातोलिया का पठार है ये कहाँ है? तुर्की में है अनातोलिया का पठार। और अबिसिनिया का पठार कहाँ है? यह है इथियोपिया में है। उसके बाद मेसेटा का पठार कहाँ? वह स्पेन में है। और एशिया माइनर का पठार जो है वह ईरान में है। अब आगे है तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है हिमालय पर्वत तथा क्यूनलून के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न लोयस का पठार है क्या यह एक पवनकृत पठार है? अगला निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो इसका उत्तर डी है पामीर को विश्व की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित? इसका उत्तर ए है पोंटिक तथा टारस। अगला प्रश्न है रांची का पठार निम्नलिखित में से क्या है? यह एक उत्थित पेनी प्लेन है। अगला है बोलिविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? इसका उत्तर सी है टीन। अगला स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? इसका उत्तर सी है 41%। अगला प्रश्न है मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? इसका उत्तर बी है द्वितीय श्रेणी में की जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? तो इसका उत्तर सी है 85%। अगला विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत मैदानों में निवास करता है? इसका उत्तर डी है 90%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालन कहा जाता है? इसका उत्तर डी है मैदान को। अगला प्रश्न है उत्तरी पश्चिमी चीन का लोएस्ट मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? इसका उत्तर बी है रेत व धूलकणों के जमाव से। अगला प्रश्न है पवन अपरदित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों की अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर बी है इंसेलबर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कार्ड मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर सी है ह्यूम्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है नदी अपरचित मैदान अथवा संप्राय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को कहा जाता है? इसका उत्तर ए है मोनेडनाक। अगला प्रश्न है संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? इसका उत्तर सी है नदी द्वारा। अगला प्रश्न है पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? इसका उत्तर बी सही है पवन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते? इसका उत्तर डी है कंबोडिया में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? इसका उत्तर ए है ब्लैक फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है पेनाइन तथा यूरोप प्लेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। इसके उदाहरण हैं पुरानी पर्वत श्रृंखला के।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित? इसका उत्तर डी सही है, ब्लैक फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? इसका उत्तर डी है, दर्रा। अगला है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत? इसका उत्तर ए, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। देखिए, सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ अध्ययन सामग्री के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।